हेलो, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। बहुत सारे न्यूज़ उड़ते उड़ते आ रहे हैं और पता चला है कि टीसीएस में जो बंदे आई थिंक जो मिडिल ऑफ 20 और 21 के बीच में ज्वाइन किए थे और मिडिल ऑफ 20 और 22 के बीच में जो ज्वाइन किए थे, उनका वेरिफिकेशन ठीक तरह से नहीं हुआ था। ये क्या माजरा है, मैं बात बताता हूँ आपको कि उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फिर से चालू कर दिया गया है। और जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, उनको टर्मिनेट या फिर रिजाइन देकर निकल जाओ, ऐसा बोला जा रहा है। राइट। ये करीब 19 या 20 जनों को आया है, जहां तक मुझे पता चला है। और देखो, इसमें खासकर क्या है कि अगर हम बात करें 2021 और 2022 में कैसे वेरिफिकेशन होते थे, देखो सारी कंपनी के पास एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती हैं। वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशंस कहीं भी हो जा जाके घुस के पता कर लेती है। राइट। और खासकर टीसीएस और कॉग्निजेंट के पास तो अधिकतर ही सोर्सेज हैं जो डीपली जाके पता कर लेती हैं कि भाई बंदे का बैकग्राउंड क्या था, क्या नहीं था। सो कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि जो थर्ड पार्टी थे वो भी कहीं ना कहीं पे अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, जिस कारण से जो बंदे फेक या फिर अगर बात करें कि जिनका फेक नहीं भी है, उनको भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया जा रहा जस्ट फॉर शक होने के कार पे कि ये बंदा फेक है या नहीं है, इस कारण से। और देखो, लास्ट में अगर ये बात करें कि बंदों को वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, टर्मिनेट क्यों किया जा रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं ये तो है कि रिसेशन का असर है, शॉर्टेज ऑफ प्रोजेक्ट्स का असर है। इस कारण से कुछ ना है, तभी तो ये कर रहे हैं री बैकग्राउंड से। जो बंदे 2 साल से 3 साल से बंदे काम कर चुके हैं, उनका भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है। राइट। देखो, और एक बात और बता दूं आपको कि मैंने पता किया, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपका अगर लैप हो गया, ओवरलैप जैसे कि बोलते हैं ना, कि आपने कहीं से छोड़ा और कहीं से जॉब पकड़ा, तो उस बीच में एक दिन का गैप हो, 2 दिन का गैप हो, चलता है गाइस, या 5 दिन का गैप हो, चलता है। बट एक डेट ऊपर डेट से कोलैप्स नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। सपोज आपने 20 तारीख को जॉब छोड़ दिया, राइट, और आप 20 तारीख को ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी को, तो ये एक ओवरलैप कहा जाता है। राइट। तो कम से कम 1 दिन 2 दिन का गैप होना चाहिए। राइट। मैं लास्ट में एक बताऊंगा ओवरलैप के क्या घाटे हैं, आप सुनना। देखो, ये टीसीएस का माजरा है कि ये टीसीएस वाले बोल रहे हैं कि भाई आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक का, अगर आपका टू द पॉइंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप सेफ है। अगर नहीं होता है तो या आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर आपको खुद से रिजाइन देना पड़ेगा। और इस बीच में आप कोई भी एचआर से या कंपनी से कंपनसेशन की बात या फिर नेगोशिएशन की बात नहीं कर सकते हैं। ये तो एक तरह से आपत्ति है, जो ऑलरेडी 2 साल काम कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी कैसे भी सरवाइव कर चुके हैं फेक लगा के या फिर ओवरलैप के कारण उनका बच चुका है, बट वो भी बचने वाले नहीं है गाइस। कभी ना कभी उनके पास भी तलवार लटकेगी, और देखना अचानक से लटकेगी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे दोस्त के दोस्त एक टीसीएस ज्वाइन किया था, उनके करीब 8 साल या 9 साल का एक्सपीरियंस है, बट इनिशियली डे में उन्होंने 1 साल 1.5 साल का फेक एक्सपीरियंस लगाया था। टीसीएस उसको भी पकड़ ली और अंततः उनको नेगोशिएट करना पड़ा कि देखो, आपका जो प्रीवियस सैलरी था उस पे आ जाओ या फिर आप निकल जाओ। तो भाई क्या था, दोस्त ने रिजाइन डाल के निकाल दिया गया। राइट। ये चीज है टीसीएस के साथ, और ये चीज जो मार्केट में आ रहा है ना, ये सच बात है कि उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म्स भेजे जा रहे हैं। आप रीस डॉक्यूमेंट सबमिट करो, देन उसके आधार पे आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। और खासकर एक बात और बता दो गाइस, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि आप 30 तारीख को जॉब छोड़ रहे हो, मंथ के लास्ट में जॉब छोड़ रहे हो, या 31 तारीख को जॉब छोड़ रहे हो, तो उसी दिन ज्वाइन मत कर लेना। 1 तारीख 2 तारीख को ज्वाइन करना, जल्दीबाजी में ये काम मत करना। अगर जिस दिन आप छोड़ते हो उस दिन का गैप लो, 1 दिन बाद ज्वाइन करो, और एचआर भी बोलो कि मेरा डेट 1 दिन बाद होना चाहिए। राइट। क्योंकि ये ओवरलैप हो जाने के कारण ना, इस कारण से भी आपको बहुत सारी कंपनियां जो निकाल सकती हैं। तो इन सभी चीजों से बचना, ओवरलैप से। किसी किसी का 4 दिन, किसी किसी का 15-15 दिन देखा है मैंने, और किसी किसी का 1-1 दिन भी होता है। 1 दिन से भी आपको निकाला जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, और मार्केट में हो तो गाइज बने रहो
और अगर वेरिफिकेशन के लिए आता है, जैसे हमारा वेरिफिकेशन क्या हुआ था, प्री और पोस्ट दो जो नॉर्मलीज होते हैं कंपनी में, एक प्री ज्वाइनिंग के पहले, पोस्ट ज्वाइनिंग के बाद होते हैं। बट उन बंदों को ऐसे हो रहा है जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, 2 साल काम कर चुके हैं, उनके लिए भी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म्स आ रहे हैं, आप भरो और इनको भेजो। तो एक तरह से वो खतरे की घंटी है गाइज। अगर ऐसा हो तो आप अवॉइड करो इन सभी कंपनी को ज्वाइन करना। अगर नहीं है तो बिंदास काम करो गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।